जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं खुफिया विभाग। ये विभाग ऐसा है, अगर ये कह सकते हैं कि अगर दाहिने हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो बाएं हाथ कोई पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि इस तरह से इंडिया का बहुत ही एक सिक्योर विभाग है, जो कहते हैं कि जो काम किया जाता है विदेश से रिलेटेड या बहुत सारा की, ताकि किसी को कोई इंफॉर्मेशन पता ना चले, वहां पे आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कि कौन कौन लोग इसके एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ क्या एक सबसे बड़ा चीज है कि वहां पे आपको लैंग्वेज की दिक्कत आने वाली है। तो कौन, अगर आप में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो आपके लिए कौन कौन से जगह है जहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी मैं डिटेल्स आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी के लिए भर्ती है। आप समझ जाइए कि खुफिया विभाग अगर आपको भी सुरक्षा के लिए रखा गया है, यानी कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। यानी कि आप बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति होना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरे इंडिया में 4,987 निकले हुए हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट्स है, बिहार है, यूपी है, गुजरात है, मतलब हर एक स्टेट में जहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है वहां पे आपके निकली हुई है। इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन में मात्र 10वीं पास होना चाहिए। कोई डिवीजन, कोई किसी से उसका मतलब नहीं है, आप 10वीं पास हैं, आप एलिजिबल हैं। साथ में आपका लोकल लैंग्वेज, देखिए मैं लोकल लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई गुजरात का होगा तो अगर वो गुजरात के में भरेगा तो उसको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। कश्मीर में भरता है तो वहां के कश्मीरी की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रांची में भरते हैं तो वहां के जो झारखंड का लोकल लैंग्वेज है वो चीज भी आनी चाहिए। उसके साथ साथ जहां पे आप अप्लाई करेंगे वहां का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। जैसे अगर आप पटना में भरेंगे तो आपको बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप बनारसी के लिए भरते हैं तो आपको यूपी के निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये आपका क्राइटेरिया है। इसमें एज जो मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 27 साल तक। 17 अगस्त 2025 से एज की गणना की जाएगी। ये आपका हो गया जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और ओबीसी को छूट दी जाती है। जैसे ओबीसी है तो 18 साल से लेकर 30 साल और एससी एसटी है तो 18 साल से लेकर 32 साल, ये इनकी एज की गणना रहेगी। इसका फॉर्म 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 17 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही आपका डेट है। फॉर्म भरने के लिए आपको 650 रुपए का चार्ज रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और कोई एससी एसटी और फीमेल है तो उसको 550 रुपए का चार्ज देना है। भैया फॉर्म थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन करे भी तो क्या, जो है उसको मान के चलना है। अब देखिए, इसमें सिलेक्शन होगा आपको, पहले आपका टीआरई 1 एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद टीआरई 2 में डिस्क्रिप्शन होगा जिसके अंदर ट्रांसलेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी ये 3 स्टेजों में आपका सिलेक्शन रहेगा। पहला स्टेज हम बात करते हैं टीआरई 1 का, जिसके अंदर आप जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, क्वांटम एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, लोकल लैंग्वेज में जैसे अगर हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, जिसका जो लोकल लैंग्वेज भरेंगे आप उससे क्वेश्चन रहेगा। जनरल स्टडी, ये सभी से मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का 1 घंटा आपका समय रहेगा। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, यानी कि आपका निगेटिव, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मार्क्स भी काट लिए जाएंगे। ये हुआ आपका टीआरई 1। जब आप टीआरई 2 जाएंगे तो उसमें देखिए आपको केवल ट्रांसलेशन करना है। जैसे इंग्लिश में से आपको मान लीजिए हिंदी वाले विभाग में भरते हैं तो आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर गुजरात के लिए करते हैं तो गुजरात वाले में उसको ट्रांसलेट कर देना है। ये आपके 50 मार्क्स के होंगे। 1 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसके लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो भी 50 मार्क्स का। यानी यही तीनों स्टेज के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, इसमें सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक है। इसके साथ साथ आपके अदर जो सरकार की तरफ से अलाउंस मिलता है वो सारी चीजों को मिलेगी। उसके साथ मैं बता दूं, ये वैकेंसी एकदम परमानेंट वैकेंसी है, 60 सालों वाली वैकेंसी। ये नहीं है कि आपको कुछ दिनों तक रखा जाएगा फिर हटा दिया जाएगा, नहीं, ये पूरे आपके 60 सालों वाली वैकेंसी है। ठीक है, अब इसका देखिए मेन काम भी मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें आपका अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट है
तो आपको कौन सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही हैं, क्या उस ऑफिस में कौन जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ ये सारी चीज़ों को आपको रखना है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि उस ऑफिस की आधी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, क्योंकि ये एकदम खुफिया विभाग होता है। तो अब भैया एक तो पहले से ही वो खुफिया विभाग है, और उसके ऊपर भी आपके ऊपर एक अच्छी जिम्मेवारी रहेगी कि आपको उसको सुरक्षा के लिए। अब देखिए, अब बात करते हैं जो मेन चीज है कि लोकल लैंग्वेज। अगर मैं थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बात करूं, तो अगर जो भी लोग अगर हिंदी भाषी हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वाराणसी, भोपाल, शिमला, लखनऊ, मेरठ, पटना, रांची, जयपुर, देहरादून, ये सारी जगहों पे जिसको भी अगर हिंदी से है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं इसको फिर से बता दूं, अगर आप देहरादून में अप्लाई करेंगे तो देहरादून का निवास आपको चाहिए, भोपाल में अप्लाई करते हैं तो भोपाल का निवास चाहिए। यानी कि आप एक चीज यही कहिए, जिस स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं आप उसी स्टेट में अप्लाई करिए, ताकि आपका निवास प्रमाण पत्र जो आपको जब जरूरत पड़ेगा तो आपको इजीली आप बनवा सकेंगे। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।